1 नवंबर 2025 से देश में कुछ नए नियम लागू हुए हैं और इन नियमों को लेकर आवश्यकता भी थी और समय के हिसाब से परिवर्तन होना भी ज़रूरी है। तो आखिर वो कौन कौन से नियम हैं जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं और ये पूरे नियम हैं वो एक सरकार की तरफ से और बैंकों और बहुत सारी सिस्टम है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 1 नवंबर 2025 से भारत के बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और पेंशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। रिजर्व बैंक, आरबीआई, वित्त मंत्रालय और सेबी की नई गाइडलाइंस का असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर हो या आम बैंक यूजर। इन बदलावों का मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा बढ़ाना, फ्रॉड कम करना और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना। तो ये 10 बड़े बड़े नियम हैं, जिसमें पहला है बैंक वेबसाइट का नया डोमेन। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वह अपनी नेट बैंकिंग साइट्स को नए एक्सक्लूसिव डोमेन डॉट बैंक, यानी पहले बैंक का नाम, फिर डॉट, फिर बैंक, फिर डॉट इन पर शिफ्ट करें। ये एसबीआई और पीएनबी केनरा बैंक ने पहले ही अपने यूआरएल बदल लिए। इसका मकसद साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना और ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना है। इसका फ़ायदा ये है कि अब ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइट में फ़र्क करना आसान हो जाएगा। दूसरा बदलाव है, अब ऑनलाइन होगा आधार अपडेट। 1 नवंबर 2025 से आधार में नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलने का काम ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे पहले इसके लिए उदय केंद्र या उदय जो आधार केंद्र हैं, UIDAI केंद्र पर जाना जरूरी होता था, वहाँ नाम चेंज करने के लिए या एड्रेस चेंज करने के लिए। अब माई आधार वेबसाइट से सीधे घर बैठे बदलाव संभव है। ये अपडेट लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन जगहों पर जहाँ आधार केंद्र बहुत कम है। तीसरा बदलाव है, बैंक अकाउंट्स में अब मल्टीपल नॉमिनी की सुविधा। पहले क्या था कि एक बैंक अकाउंट्स के नॉमिनी था, वो एक होता था, लेकिन अब इसका सिस्टम बदल दिया। वित्त मंत्रालय ने नए नियम के तहत अब ग्राहक अपने बैंक डिपॉजिट, लॉकर, सुरक्षित वस्तुओं के लिए एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़ सकेंगे। ये नियम बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की धारा 10 से 13 तक लागू होंगे और इससे किसी की मृत्यु के बाद पैसे या लॉकर का अधिकार तय करने में से आसानी होगी। अधिकतम 4 नॉमिनी का बोल रहे हैं। चौथा है, एसबीआई कार्ड के नए चार्जेज लागू। एसबीआई कार्ड ने 1 नवंबर से अपनी फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया और अब 1000 से ज़्यादा के वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन पर 1% चार्ज लगेगा और शिक्षा से जुड़े कुछ पेमेंट पर भी फीस लागू होगी। बैंक का कहना है कि ये कदम ट्रांजैक्शन मिसयूज रोकने के लिए है। 5वां है, पीएनबी ने घटाई लॉकर किराए की दर, यानी कि बैंक में जो लॉकर होता है पीएनबी बैंक, उसका किराया कम किया है। पीएनबी ने 16 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी कर बताया था कि सभी कैटेगरी में लॉकर रेट घटाया जाएगा। ये बदलाव नोटिस के 30 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से लागू होगा। अब ग्राहकों को अलग अलग साइज के लॉकर सस्ते किराए पर मिलेंगे और ये ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। छठी राहत की खबर है, पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। सभी पेंशनर को 1 से 30 नवंबर 2020 में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन सही व्यक्ति को दी जा रही है। 80 साल से ऊपर बुजुर्गों को 1 अक्टूबर से ये सुविधा दी गई थी। अब डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण ऐप के जरिए भी सबमिट संभव है, यानी कि अब ऐप के माध्यम से इस जो आदमी पेंशन लेने वाला जीवित है वो साबित कर सकते हैं ऑनलाइन। 7वां है, यूपीएस विद एनपीएस डेडलाइन बढ़ाई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। ये फैसला रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के जीवन साथियों पर भी लागू होगा और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आए।
8वां है सेबी के म्यूचुअल फंड पर सख्ती। 1 नवंबर से सेबी के नए नियम लागू हुए हैं। अब किसी एएमसी अधिकारी या उसके रिश्तेदार द्वारा 15 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर रिपोर्ट करना जरूरी होगा और इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और इनसाइडर एक्टिविटी पर रोक लगेगी। इसका असर सीधे निवेशकों की सुरक्षा पर पड़ेगा। और नवा बदलाव है एलपीजी और फ्यूल की नई कीमतें। 1 नवंबर से कई शहरों में एलपीजी और फ्यूल रेट में बदलाव हुए और घरेलू एलपीजी की कीमतों में तो कुछ कमी आई है, लेकिन कॉमर्शियल गैस के दाम बदले हैं। उसमें 777 प्रति किलोलीटर का इजाफा किया गया है। किसमें? एक्टिवेशन टर्बाइन फ्यूल में। तो अलग अलग ये सिटी के हिसाब से जिसमें ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन कुछ दरें कम हुई हैं। और 10वां है फास्टैग के लिए केवाईसी अब जरूरी है। 31 अक्टूबर तक सभी वाहन मालिकों को नाउ योर व्हीकल केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी थी। अब आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका फास्टैग काम करना बंद कर सकता है। इसका मकसद फेंक या मिसयूज टैक्स को ख़त्म करना। अब हर टैग सही वाहन से लिंक होगा जिससे टोल की सही वसूली हो सकेगी। नवंबर 2025 का महीना आम लोगों की जेब में सुविधा और दोनों पर असर डालने वाला साबित हुआ। जेब की पर और सुविधा पर जहाँ एक और बैंक और फ्यूल से जुड़ी राहतें हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्ड चार्ज और पेंशन प्रोसेस में सख्ती की आई है। सभी बदलावों को समय रहते समझना और लागू करना जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी या पेनल्टी से बचा जा सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार से ये नवंबर 2025 में बदलाव हुए जो कि समय और स्थिति के अनुसार अनुकूल निर्णय है। जय हिंद।